धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी में परमेश्वर उन्हीं को रखेगा जो धर्मी है, जो पवित्र है, परंतु जो नहीं है प्रभु उनको उखाड़ेगा, उनके लिए नरक है। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद और पर तू रहम करता कर मुझको भी याद। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद और तू रहम कर मुझको भी याद। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद और तो जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। झूठा हूँ मैं तेरे सामने, मैं हूँ परेशान, बरकत बख्श दे मसीह, दे मुझको ईमान। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद और को जो जब बुलाता कर मुझको भी याद। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद औरों को जब बुलाता कर मुझको भी याद। मुझे याद पड़ता है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और उस समय ट्राम लाइन से हम रोज उस तरफ गुजरते थे। हम लोग उस समय लाल बाजार में रहते थे और उसके बाद जब ये गीत याद दिलाते हैं उन सारी चीज़ों के, शायद आप में से कितने लोगों का मसीह में जन्म नहीं हुआ होगा। ये बहुत पुराना गीत है, इंग्लिश में भी है, सेवियर सेवियर, इंग्लिश में भी ये गीत है और याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और जब हम चर्च जाते थे, कलीसिया जाते थे रॉयल स्ट्रीट में, और उस समय ये गीत जब होता था तो शायद उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, परंतु आज जब मैं इस गीत को गाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस दिन क्या गाया जा रहा था। अगर आज यीशु ना होते तो हम ना होते, अगर प्रभु हमारे जीवन में ना होता तो आज हम यहाँ नहीं पाए जाते। ये प्रभु का धन्यवाद करें हर बार, हर समय, जहाँ भी मौका मिले। डोंट फॉरगेट
to give thanks to your God. Amen. Hallelujah. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये क्या ही भली बात है। सब इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। ये बहुत बड़ी ऑनर है, सम्मान का विषय है कि जब हम परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं। As you already heard the announcement, tomorrow আমাদের কালকে যখন কি আছে morning prayer, what time? 5:30 p.m. Hallelujah. Hallelujah. आपके बगल में जो है उसे कहें प्रभु भला है, प्रभु भला है, प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, प्रभु सुंदर है, प्रभु का नाम मीठा है, प्रभु का नाम अद्भुत है। Hallelujah. Let's turn with me the book of Matthew chapter 30. मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती chapter 30 verse 24 के ऊपर मेरा वचन है। Jesus presented another parables to them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. Amen. Hallelujah. 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 उसने उन्हें एक दृष्टांत कहा। किसने? प्रभु यीशु ने। वो दृष्टांत क्या है कि एक इंसान जो बीज बो रहा है, जो इंसान बीज बो रहा है, इस जगह में वो है यीशु। He is the Son of God. Amen. The person who is sowing the seed, he is the Son of Man, a Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र। और जहां पर बीज बोया जा रहा है, जो खेत है, जहां पर जिस खेत पे बीज बोया जा रहा है, वो ये वर्ल्ड है, ये संसार है, ये संसार जहां आप रहते हैं। आमेन। क्या बीज बोना अच्छा है? क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ? Is it good? अगर बीज ना बोया जाए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। Amen. The seed are very very important. আজকে যত ফল আমরা দেখছি, আমরা আজকে যত কিছু দেখছি because of seed. Amen. अगर सीड ना हो तो हम फल नहीं पा सकते। Amen. Hallelujah. तो आइए आज हम कुछ सीखें कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, परंतु in the same time the darkness also working. Amen. আমরা দেখব আজকে কি যেভাবে ঈশ্বরের আলো আমাদের জীবনে কাজ করছে, in the same time অন্ধকারের আলো, অন্ধকারেরও কাছে আলো আছে। I will be telling you many things today. Amen. We know only the light is God is having, but I will tell you Satan also carries some kind of light. Amen. Hallelujah. Let's turn with me. Let's read with me verse 25. पर जब लोग सो रहे थे, Amen. इससे पहले प्रभु यीशु ने बीज बोया। Amen. इससे पहले प्रभु ने बीज बोया, परंतु जब उनके जो वर्कर्स थे, यानी ये वर्कर्स कौन है? हमारा। कौन है? हमारा, है ना? प्रभु यीशु ने बीज बोया, अब हमारा काम क्या है? उस बीज का देखभाल करना। आमेन। है ना? मैं आपको समझाऊं ताकि आप अच्छे से समझे। और जब लोग सो रहे थे, कौन सो रहे थे? हम और आप। आमेन। যখন আমরা ঘুমাচ্ছিলাম, when we were sleeping, amen, যখন আমরা ঘুমাচ্ছিলাম, সেই সময় কে এসেছে? শত্রু এসেছে। amen. उस समय बैरी आता है। amen. मेरा गीत याद है, मैं पिछले संडे गा रहा था, है ना? हम सोए तो बैरी होएगा, हम सोए तो बैरी जीतेगा, है ना? ये वही है। उसका अब बैरी आकर क्या करता है?
क्या करता है? गेहूं के बीच में, आमेन, गेहूं के बीच में कौन सा बीज बोता है? जंगली बीज बोता है। और ये कब बोता है? जब हम सो रहे थे, आमेन। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम सोए तो बैरी जीएगा। जब हम सोएंगे, हम जैसे ही मौका देंगे तभी बैरी काम करता है, आमेन। যদি আজকে আমরা দিয়াবলকে যদি একটু সুযোগ দিই, ও সুযোগটা নিয়ে নেবে, आमेन। अगर हम बैरी को थोड़ा सा भी मौका दे तो वो हमारे बीच में बीज बोएगा, आमेन। वो हमारे अगल बगल में बीज नहीं बोता है, वो हमारे बीच में बीज बोता है। क्यों मालूम है? ताकि हमारे जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट हो। बैरी कभी भी साइड में बीज नहीं बोता है, बैरी सब समय बीच में आके बीज बोता है, ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। अगर हम साइड में है तो हम उसको हटा सकते हैं, है ना? अगर साइड में है तो हम उसको हटा सकते हैं, परंतु अगर बीच में है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है, आमेन। जब हमारा लाइफ बहुत पीक में चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, उसी समय ही बैरी बीज बोता है, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पर जब लोग सो रहे थे, let's turn with me book of Ephesians chapter 6 verse 12। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 में क्या लिखा है? हमारा युद्ध इस संसार के किसी व्यक्ति से नहीं है, परंतु किससे है? अंधकार से। আমাদের যুদ্ধ অন্ধকারের সঙ্গে আছে। আমাদের যুদ্ধ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে নয়। আজকে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে আছে, আজকে যে ব্যক্তি আপনার আপনার সব সময় নিন্দা করছে, কেন জানেন? ওর ভিতরে একটা ভুল बीज আছে, आमेन। उसके अंदर एक गलत बीज बो दिया गया है, इसलिए वो गलत बातें करता है, इसलिए वो गलत सोचता है, वो प्रभु में रह के भी गलत सोचता है। क्यों? क्योंकि जब वो सो रहा था, उसके बीच में एक दिन बैरी ने बीज बो दिया, आमेन। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चर्च आओगे, आप कलीसिया आओगे, आप सब कुछ आएगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा कि कैसे बैरी हमारे बीच में बीज बो रहा है, आमेन। And why we are not able to understand the tricks he is using? क्यों हम उसे समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है, The second Corinthians, দ্বিতীয় করন্থীয় 11:14 की बोलছে, दूसरा করন্থীয় उसका 11 का 14 आयत है। No wonders, amen। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं है। क्या अचंभे की बात नहीं है? अभी आपने पढ़ा, अचंभे की बात क्या नहीं है? क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, आमेन। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप लेता है, आमेन। शैतान भी अच्छी अच्छी बातें करता है, शैतान भी आत्मिक बातें करता है। अगर आपको लगता है कि वो आदमी प्रभु का बात करता है, परंतु प्रभु का बात करते करते उसमें कुछ मिक्स भी करता है, आप बोलोगे ना ना वो तो যিশুর কথাই বলছে, কিন্তু যিশুর কথার মধ্যে ও অনেক ট্রিক্স ইউজ করছে, आमेन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान ने बीज बो दिया, आमेन। Sometimes when we feel, जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो यीशु की बात करता है, ये तो प्रभु की बात करता है, ये तो যিশুর কথা বলছে, but what Bible says, और कुछ अचंभे की बात नहीं है, এটা কোনো আশ্চর্য বিষয় নয় कि শয়তানও স্বর্গদূতের রূপে আসে, ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, ভালো ভালো কথা বলে, প্রেয়ারের কথা বলবে, প্রার্থনার বিষয়ে বলবে, বাইবেলের কথা বলবে, অনেক কিছু বলবে, তার মানে নয় ও যিশুর কথা বলছে,
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हमें जज करना मुश्किल होता है कि ये व्यक्ति सही है ना गलत है। आमेन। मैं आपको बताऊंगा हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पीपल। आमेन। आप किस तरह से पता करोगे? जब तक आप प्रभु में नहीं थे, आप यीशु को नहीं जानते थे, तब तक तो सब ठीक था। परंतु जैसे ही यीशु को आप जानोगे, आपके लिए शैतान स्वर्गदूत का रूप लेगा। आमेन। क्योंकि वो स्वर्गदूत था। आमेन। जब तक आप प्रभु में नहीं थे तब तक ठीक था। अब जब प्रभु में आ गए, आपके दिमाग में एक्स्ट्रा दिमाग आएगा, एक्स्ट्रा बुद्धि आएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा, और वो एक्स्ट्रा गलत बीज है। आज हम प्रेयर मीटिंग में नहीं जाएंगे, पर जब आप प्रभु में आ रहे थे, हम प्रेयर मीटिंग जाते थे। आमेन। गलत बीज बो रहा है शैतान। अब हम बेसी प्रार्थना नहीं कर, पहले करते थे, हाँ ठीक है, अभी बहुत बिजी हो गए हैं, गलत बीज बो दिया उसने। आमेन, हालेलुया। जब हम सो रहे थे तभी उसने बोया। अब वो हम कब सो रहे थे? अरे ठीक है, वो सो, उसको सोना कहते हैं। आमेन, हालेलुया। अब हम फास्टिंग नहीं करेंगे, अरे पहले करते थे, अब तो सब ठीक है। आमेन, हालेलुया। और बाइबल बताती है, और ये सब एक कुछ अचंभे की बात नहीं है कि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, वो करता है। आमेन। आज पूरे संसार में बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ गई हैं, क्योंकि वो रूप धारण कर रहा है। आमेन। वो गलत शिक्षाएं, हम YouTube में बिजी रहते हैं, Facebook में बिजी रहते हैं, इन सारे भूल शिक्षाओं को सुनते सुनते वो गलत बीज बो रहा है। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है, कोई मेरे साथ पढ़ दे, मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु की बोल से नहीं, सब पढ़े, मोती 24:4-5, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4-5। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आमेन। कोई तुम्हें क्या नहीं करने पाए? Nobody should mislead you. Amen. कोई आपको मिसलीड नहीं कर सके। इसका मतलब, मिसलीड का मतलब है कि कोई ना कोई आपको लीड कर रहा है। Amen. कोई ना कोई आपको अगुवाई दे रहा है, कोई ना कोई आपके साथ है। जब वो बीज बोने वाला खुद यीशु है, तो आप क्यों दूसरों को अलाउ कर रहे हो कि आपके जीवन में कोई और आके बीज बो दे? আমেন। যখন যিশু ওই বীজটা, যখন যিশু সব কাজ করছে, তাহলে আপনি কেন অন্য কাউকে অ্যালাউ করছেন? আমেন। ওই অন্য আপনিও হতে পারে, ওই অন্য আপনার প্রতিবেশী হতে পারে, আপনার রিলেটিভস হতে পারে। যিশু বলছেন, do not allow them, but before that you need to be alert. आप सावधान रहो। जो यीशु में आज चल रहे हैं, आपके पीछे एक ज्योति का स्वर्गदूत आपके पीछे घूम रहा है। आमेन। और वो ज्योति का स्वर्गदूत भरमाने वाला है, धोखा देने वाला है, मीठी मीठी बातें करने वाला है, अच्छी अच्छी बात करेगा आपसे, है ना? बहुत अच्छी बात करेगा। क्या बोलेगा मालूम है? देख देख, वो भी तो प्रभु में है, वो कैसे कर रहा है ये सब काम, तो हम भी कर सकते है ना? बोलेगा, देख देख, वो 10 साल से रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में आता है, वो जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो भरमाएगा। आमेन। वो ज्योति की बातें करेगा, वो चर्च रिलेटेड बात करेगा। आमेन। उस जगह में आपको पता है कि ये गलत है, परंतु उस गलत को आप अपनाने के लिए आप गलत एग्जाम्पल्स लोगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसा होता है कभी? आमेन। जो लोग प्रभु में अभी आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, अब उनको पाप करना है, उनको भूल पर रास्ते पर जाना है, क्या करते हैं? डोरा को देखो, जब वो कर सकती है तो पास्टर अम्मा जब कर सकती है तो आमेन। नो, यू कैन नॉट से लाइक दिस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है
क्या सुंदर वचन है। यीशु क्या कहता है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें मिसलीड ना करने पाए। आमेन। आज हमें भरमा रहे हैं, आज हमारे अच्छे दोस्त हमें भरमा रहे हैं, आज अच्छा चिंता, अच्छा विचार हमें दे रहे हैं। তুমি অনেক ভালো, তুমি খুব সুন্দর, তুমি ঠিক করছো, তুমি ভালো করছো। তুমি অরূপকে দেখো, ও বাইবেল কলেজে পড়ে, তারপরে এই পাপগুলো করে, তুমিও করতে পারো। आमेन। जब वो बाइबल कॉलेज में रह के ये गलत काम कर सकता है तो तुम भी कर सकता है, इसमें कोई बुराई ऐसा नहीं थी। आमेन। हम किसी भी इंसान को देख के नहीं चल सकते हैं। अगर हम किसी को देख सकते हैं तो उसी को देखना है जिसने हमारे जीवन में अच्छा बीज बोया था। You should not have any person as a role model in your life. आपके जीवन में कोई व्यक्ति के विशेष नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका पास्टर ही क्यों ना हो। अगर आपके जीवन में कोई रोल मॉडल हो तो सिर्फ यीशु हो। आमेन। हालेलुया। मैं भी अपने आप को वहां नहीं रखता, मैं भी वहां अपने आप को नहीं रखता मेरे प्रियो। हमें यीशु को देखना है, क्योंकि हम अगर क्रूस उठा रहे हैं तो हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के पीछे। आमेन। आज बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां सोचते हैं अरे वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, उसने किया तो उसे कोई कुछ नहीं बोलता है, वो ऐसा करता है तो उसे कभी टोका नहीं गया, मुझे क्यों टोका गया? तू धन्य है, शायद कोई तुझे रोक रहा है। आमेन। शायद प्रभु तुझे बचाना चाहता है इसलिए तुझे रोक रहा है। आमेन। हालेलुया। यीशु ने कहा कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आमेन। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत को भरमा भी देंगे। आमेन। बहुत लोग को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आमाना प्रभु बोलছে তুমি ঠিক করছো। कब बोला तुझे प्रभु? माइक्रोफोन लेकर। हाँ, আমার হৃদয় বলছে তুই ভালো কাজ করছিস। अच्छा, तेरा हृदय इतना अच्छा है। और आपको लगेगा देखो वो কিন্তু যিশুর কথাই বলল, चलो कोरी भरमाएंगे। जब लोग आपको धोखा देंगे ना, जब लोग आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर ही करेंगे ऐसा, याद रखना। ঈশ্বরের নাম নিয়ে আজকে বাইরে দেখুন लोग ईश्वर के बिक्री করে দিয়েছে। আর ईश्वर को भी नहीं मालूम हम कब बिक्री हो गए। लोग हाथ देखते हैं, क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं। एक तोता बोलता है हमारा भविष्य क्या होगा, सोचो। लोग झाड़ू मरवाने जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लोग हमें भरमाएंगे। अच्छा, तू यीशु पे आ रहा है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। आज बहुत ध्यान से सुने मेरी बातें। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो यानी भरमाने वाला बीच में है, क्योंकि मैं आज उसके सारे पोल को खोलना चाहता हूं। मैं आज उसके सारे चीजों को बताना चाहता हूं कि वो क्यों हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, वो क्यों हमारे परिवार को बढ़ने नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है। 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15। So यदि सेवक भी धर्म के, बाइबल का लिखा है सेवक भी, है ना, यदि सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं जो अभी बता रहा था, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बाइबल को लेके भी खड़े होंगे, परंतु आपको समझना होगा। आमेन। अगर सेवक भी हैं, अपने आप को सेवक भी बोलते हैं, अगर धर्म के काम वो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो प्रभु का काम कर रहा है, नहीं तो यीशु का काम कर रहा है, आप थोड़ा सोचिए, एक तो चिंता करो कि जब आप प्रभु में नहीं थे, कोई आपको नहीं बोलता था इस चर्च में आ जाओ, उस चर्च में चले जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जब
जब आप प्रभु में नहीं थे, कोई नहीं बोलता था आप इतना बाइबल क्यों पढ़ते हो, कोई नहीं बोलता था कि आप चर्च क्यों जाते हो, कोई नहीं बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। परंतु जैसे ही आप प्रभु में आ गए, लोगों का नजर आपके ऊपर आ गया। इसका मतलब है आप बैरी खोज रहे हैं। इतना दिन हमारा कोई बैरी नहीं था, এত দিন কেউ আমার পিছনে লাগতো না, কিন্তু এখন একটাই কথা, চার্চে কেন যাও, প্রার্থনা কেন করো? आमेन, हालेलुया। वो सेवक का रूप भी ले सकता है। वो बोल सकता है ना, আমি তো অত প্রার্থনা করি না, তুমি 10 मिनट করতে পারো, चर्च में ही कोई होगा जो आपको बोलेगा ऐसा। आमेन, हालेलुया। गलत इंफॉर्मेशन भी लोग पास करेंगे। आमेन, और वो कब करेंगे? जैसे ही आप मौका दो। যদি আজকে আপনি রোজ প্রার্থনা করছেন, কন্টিনিউ টু ডু দ্যাট। যদি আপনি এভরি সানডে প্রত্যেকটা ফেলোশিপে আপনি যাচ্ছেন, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो सेवक का भी रूप धारण करेगा। लेट्स कम बैक टू द पैराबल अगेन, मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 में लिखा है, और जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। आमेन। क्या कर दिया? बीज बोकर चला गया। आमेन। अब आप लड़ाई करो। आमेन। नाउ यू फाइट। अब आप झगड़ा करो, क्योंकि वो बीज जो आपके बीच में बोकर वो क्या कर गया? 26 में लिखा है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? जंगली दाने भी दिखाई दिए। जैसे ही वो पौधा बड़ा होता है, आमेन, जो जंगली दाने, जो जंगली बीज बोया गया था, वो बीज कैसा था मैं आपको बताऊंगा। और जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दे। 27 पढ़िए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां से आए? आमेन। कहां से आए? हमारे घर में तो सभी ठीक था, पर ये बच्चा ठीक था, संडे स्कूल जाता था, ये बच्चा बाइबल का वचन याद करके सुनाता था, अब ये बड़ा होके ऐसा कैसे बन गया? आमेन। अब आप बोल रहे हो हम तो ठीक ही प्रभु में चल रहे थे, फिर ये कैसे हो गया? आमेन। हमने तो बीज सही बोया था, हमने तो सब कुछ सही किया था, परंतु ये गलत कैसे हो गया? आमेन। ये सवाल है। लोग जो आपको देख रहे थे बहुत सालों से, बहुत महीने से, आज आपके जीवन में ये अनहोलीनेस कैसे आ गया? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन तो अच्छा था, ये कैसे हो गया? आमेन। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है कि दासों ने आके उससे स्वामी से कहा कि तूने अपने खेत में तो अच्छा बीज बोया था। हम यीशु को पूछ रहे हैं, प्रभु तूने तो बीज अच्छा बोया था, परंतु ये आमेन। प्रभु मैंने तो अपना जीवन तुझे दिया था, परंतु मेरा जीवन ये अंधकार के पास कैसे चला गया? यीशु बोला तू सो रहा था। आमेन। तूने मौका दिया उसे, तुमने उसे घर में ढुकाया, तुमने मौका दिया। वो तो धोखेबाज है, उसका तो टाइटल ही है धोखेबाज। वो सब समय धोखा देता है, वो सब समय इस तरह का हमें ट्रैप में डालने की कोशिश करता है, पर तूने क्यों मौका दिया? आमेन। मैंने तुझे सबसे पहले एक ही चीज कहा था, क्या कहा था? सावधान। आमेन। तुम क्यों नहीं सावधान रहे? हालेलुया। आज अपने जीवन को थोड़ा देखिए, आपने जैसा मसीह जीवन स्टार्ट किया था आज वैसा नहीं है। आज आपके जीवन को थोड़ा चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे जंगली पौधे आपके जीवन में बड़े हो गए। आमेन। मैं बताऊंगा उसे कैसे हटाना है। आमेन। चिंता नहीं करना,
परमेश्वर का वचन हमें फिर से मौका दे सकता है। प्रभु का वचन हमें फिर से मौका दे सकता है। बाइबल बताती है कि लोग अब आज हम यीशु से पूछ रहे हैं कि प्रभु इतने साल से हम तेरे पास चल रहे हैं, इतने साल से प्रभु हम तेरे संग चल रहे हैं, हम कोई भी संडे छोड़ते नहीं है, चर्च आते हैं, हम हर समय प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु घर में इस तरह का प्रॉब्लम क्यों? आमेन। आज हम सवाल पूछ रहे हैं प्रभु से, কেন প্রভু আমার জীবনে ভালো কিছু হচ্ছে না? কেন প্রভু আমার জীবনে এরকম কিছু হচ্ছে না? কেন প্রভু এরকম হচ্ছে? আজকে এই দাসের মতন আমরাও জিজ্ঞেস করছি যিশুর সঙ্গে, যিশু থেকে। हम भी यीशु से पूछ रहे क्यों प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उसने उनसे कहा, उत्तर दिया 28 पढ़िए। उसने उससे कहा, क्या कहा? ये किसका काम है? किसी, अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है, किसका काम है? किसका काम है? किसका काम है? Come on, say, यीशु खुद कह रहे हैं सर, कार खा जाएंगे लोग। पर तो सब काम शत्रु का नहीं है, कुछ काम तो आपका खुद का है ना? कुछ चीजें तो हम शैतान का नाम लेकर करते हैं। हम आज कैसे ज्यादा पी लिए? शैतान ने क्या कैसे मेरे मन में डाल दिया, हम पी लिए। वाह, शैतान बोलता ये तो मैंने डाला ही नहीं था, मैंने सिगरेट कब का छोड़ दिया, आज कैसे 2 पी लिए? शैतान ने मुझे गिरा दिया। अच्छा, भूखा तुम और गिराया वो। शैतान बोलता अरे ये तो हम बोले ही नहीं थे इसको। कैसे मैं बाइक चला रहा था, अब बाइक चलाते चलाते स्पीड 100 के पार हो गया, कैसे हो गया मालूम नहीं, शैतान ने कर दिया। शैतान बोलता है ये कब मैंने किया? मैंने ट्रक को बोला था इसको मारने के लिए, परंतु ये खुद जाके मारा अपने आप को। ये तो मैंने नहीं बोला था, मैंने ट्रक ठीक किया था, मैंने ट्रक को बोला था दे देना अच्छा से, परंतु हमको क्या मालूम ये खुद ट्रक में जाके टक्कर मारेगा, ये तो मुझको नहीं मालूम था। ये खुद स्लिप जाके गिरते घुटना छिलाते कहां जाना गिरेगा। और जब घर में पूछते हैं बाबू तो ये लोग इस माँ और बेटा जो पापा है लोग है बेचारे लोग कमजोर हो जाता है, কেন এরকম? মা भी বুঝতে পারছি না, আমি ঠিকই চালাচ্ছিলাম, কি হলো আমি বুঝতে পারছি না, শয়তান সব করছে। মা भी बोल रही है प्रभु देखो शैतान की করছে। यीशु बेचारा हंस रहा होगा, अब मूंगफली खा रहा होगा, बोल रहा होगा क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? कभी कभी कुछ चीज हम क्या करें प्रभु, वो लड़की बार बार मुझे आई लव यू बोल रही है और शैतान ने ऐसा कर दिया कि मैं अपनी बीवी को देख ही नहीं पाया। शैतान बोला ये तो मैंने कब बोला था? शैतान बोला अरे ये तो मैंने नहीं बोला था। कभी कभी कुछ चीजें हम शैतान के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा जाओ करते चर्च खत्म हो गया, चर्च ही खत्म हो गया। और जब पूछते हैं आप चर्च में, पता नहीं पास्टर जी शैतान ऐसा सुस्ती दिया मेरा अंदर, हम उठ ही नहीं पाए। नहीं होता वाह। ऐसे अगर बिस्तर में लेटा है, अगर पेट खराब है, जितना भी नींद है ठीक जाएगा बाथरूम में, हैं? जितना भी अगर गिर भी रहा है फिर भी गिरते जाएगा। अगर 5 बार पॉटी हो गया है तो फिर भी जाएगा। बदन टूट गया है फिर भी गिरते जाएगा, क्योंकि चीज ही ऐसा आ गया है। शैतान बोलता ये सब मैंने कब बोला था? हाँ मैंने ये सोचा था कि तू ये आज वचन पर जब जाएगा तो मैं आऊंगा और बोलूंगा
सो जा, और आंख भारी हो जाता है बहुत लोग का यहाँ, प्रचार सुनते सुनते ऐसा आंख का पूरा पटकरा लग जाता है यहाँ पर छोटा सा 50 ग्राम का पटकरा यहाँ लग जाता है, ऐसे ऐसे देखते थे, अहिलता भी नहीं, ऐसे ही रहता है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे ही, कुछ लोग ऐसे। आमीन। कुछ लोग ऐसे करके सो जाता है। मैंने तो इंतजाम किया था ये कि आज चर्च जाएगा, क्योंकि रात में बोल चुका था चर्च जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको, ये तो चर्च जाएगा, हमको मालूम था। मैंने ये ठीक किया था, मैंने अपने दूत लोग को बोला था कि जाना चर्च में इसको सुला देना, और नहीं तो चर्च में जाकर उसका ध्यान भटका देना घर के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, है ना। जब आप चर्च आते हो ना, जब आप इधर उधर खोजते हो, है ना, आप चर्च में प्रचार नहीं सुन रहे, कहीं और चले गए, आज की करते हो हमें आशा समय, एक्चुअली ये आप नहीं कर रहे हो, ये भरमाने वाला आपको भरमा रहा है। वो नहीं चाहता कि जीवन की बातें आप जान जाओ। आमीन। शैतान बोलता है ये सब तो मैंने किया ही नहीं था, ये अपने ही सोया, ये खुद सुस्त आदमी है, हमको क्यों बदनाम कर, हम बदनाम है मालूम है ना। यहाँ पूछा जा रहा है, यीशु से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहां से आए। आज आप भी बोलते हो प्रभु প্রত্যেকদিন প্রভু আমি প্রার্থনা করছি আমার সন্তানের জন্য, তাহলে এই জিনিস কেন আসছে আমার সন্তানের জীবনে। कहीं ना कहीं आपने मौका दिया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। उसने उनसे कहा, क्या कहा, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुने। उसने उनसे कहा, क्या कहा, ऐसा नहीं, कैसा नहीं, ऐसा नहीं करना, क्या नहीं करना, ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हो उनके साथ तुम क्या काट डालो, जो टेरिस है, जो जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जो जंगली पौधा है, वो हूबहू गेहूं की तरह दिखता है। किसकी तरह, गेहूं की तरह ही दिखता है। आमीन। शैतान आपके जीवन में कंफ्यूजन ऐसे ही लाएगा, आप उसको अब काट भी नहीं सकते हो। आमीन। वो बढ़ तो गया है, अब आप उसको हटा भी नहीं सकते हो, कैसे हटाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पौधों को काटने के चक्कर में आप अच्छे पौधे को भी काट डालो। आमीन। कभी कभी आप, बहुत बार ऐसा होता है कि चर्च में अगर आपका बच्चा चर्च आ रहा है परंतु बदमाशी कर रहा है, परंतु आपको ऐसा लगता है नहीं जुदी बेशी जुदी किसी बोले चर्च ही जावे ना। आपको ऐसा क्या लगता है, इस खराबी को हटाने के चक्कर में जो अच्छाई उसके जीवन में आ रहा है वो भी कट जाएगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसा करते हैं। अगर वाइफ गलत है या हस्बैंड गलत है तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, यदि बेशी बोली हमारे साथ चर्चे ही जावे, हमारे साथ चर्चे ही जावे। हम लोग को डर लगता है कहीं इसको काटने के चक्कर में कहीं अच्छा बीज ना कट जाए, अच्छा पौधा ना कट जाए। याद रखना, शैतान हूबहू सेम काम करता है जिस तरह यीशु करता है। आमीन, एकदम सेम ও করবে। এতদিন চর্চে যাচ্ছ, কিছু হলো না তোমার জীবনে। आमीन। परंतु जब तक चर्च नहीं जाते थे कोई नहीं आता था हमारे पास। आमीन। जब तक हम परमेश्वर के घर जाते थे तब तक कोई भी हमारे पास नहीं आता था, कोई भी नहीं पूछता था कि तुम्हारे जीवन में सब कैसा हो रहा है। परंतु जैसे ही आप प्रभु में आ रहे हो, जैसे ही यीशु ने बीज बोया, शैतान का काम भी चालू हो गया। याद रखना। आमीन। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन আপনি যিশুকে গ্রহণ করেছিলেন, তারপর থেকে দিয়াবল কিন্তু আপনার পিছনে লেগে গেছে। आमीन। उस दिन से वो आपके पीछे, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में अच्छा बीज फल लाए। आमीन। वो हूबहू सेम चीज करेगा। आमीन। आपको पता लगने नहीं देगा कि वो क्या कर रहा है। आमीन। आपको जानने नहीं देगा कि वो क्या कर रहा है। Sometime, हम किसी को देखकर पाप करते, जो मैं भी बता रहा था।
अरे वो ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, वो इस तरह की गलती करता है तो हम भी ऐसा गलती कर सकते हैं। आमीन। पर तो बाइबल बताती है, आप अगर बाइबल पढ़ो वहां साफ साफ लिखा है कि मूसा ने जो गलती की थी प्रभु ने सपोर्ट नहीं किया उसका। आमीन। मूसा लीडर हो सकता है परंतु उसके गलती का साथ परमेश्वर ने कभी नहीं दिया। आमीन। हालेलुया। सोलोमन हो सकता है बहुत बुद्धिमान है, जिसने सबसे पहला यरूशलेम मंदिर बनाया। सोलोमन ने बहुत अच्छे काम किए परंतु उनके गलती का सपोर्ट यहोवा ने नहीं किया। आमीन। आप कोई भी हो सकते हो, अगर आपके अंदर अगर कोई गलत बीज है तो प्रभु उसका सपोर्ट नहीं करता। आपके अंदर कोई गलत शिक्षा आ गई है, प्रभु उसका सपोर्ट नहीं करता। आमीन। आइए हम देखें गलतियों की पुस्तक, द बुक ऑफ गलतियों चैप्टर 1 वर्स 6। कोई पढ़ दे जल्दी से, गलतियों 1 चैप्टर 1 वर्स 6। आश्चर्य होता है। आमीन। क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य होता है? कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इतनी जल्दी। अभी अभी प्रभु ने तुझे आत्मिक वरदानों से भरा, अभी अभी तू झुक गया। अभी अभी ऐसा होता है, देखिएगा जब आप चर्च में आते हैं आपका मन बहुत अच्छा लगता है, আপনাকে অনেক ভালো লাগে, আপনাকে লাগে যে এবার আমি এই পাপ করব না, এই পাপ করব না, এই করব না, ওই করব না, আমি এরকম ঠিক থাকবো না, এই জায়গায় আমাকে খুব প্রবলেম হচ্ছে, আমি প্রভুতে থাকতে পারছি না, না এই সমস্যা আমার জন্য খুব খুব প্রবলেম দিচ্ছে, আমি এই জিনিস ছেড়ে দেব। কিন্তু যেই আপনি এইখান থেকে যাবেন অন্য সুসমাচার আপনার জীবনে কাজ করে। आमीन। आज बाइबल बताती है ये क्या बात है कि इतनी जल्दी तू और सुसमाचार में कैसे झुक जाता है। आमीन। अभी अभी मैंने तुझसे बात किया, अभी अभी मैंने तेरे आत्मा को छुआ, अभी अभी मैंने तुझे आंसुओं से रुलाया, अभी अभी तूने पश्चाताप किया, अभी अभी तूने कहा कि प्रभु अब मैं सही रास्ते पे चलूंगा, अब मैं अच्छा काम करूंगा, अब मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। परंतु जैसे ही यहां से गया हमारे पुराना जीवन फिर से स्टार्ट हो जाता है। आमीन। क्यों? हम जैसे ही शैतान को मौका देते हैं वो बीज बोता है। आमीन। गलतियों की पुस्तक कहता है कि इतनी जल्दी कैसे झुक जाते हो भाई। सीखो दानियल से, सीखो शद्रक मेशक और अबेदनगो से, जिनके गले में मौत थी परंतु फिर भी वे दूसरे सुसमाचार के आगे नहीं झुके। आमीन। सीखो जोसेफ से, जो चाहता तो उस दिन उस महल में टिकने के लिए, रहने के लिए उस रानी के संग पाप कर सकता था परंतु जोसेफ वहां से भाग गया। अगर वो भागता नहीं तो शायद आज जोसेफ के बारे में हम नहीं पढ़ते। आमीन। अगर आपको लगता है कि टेम्पररी जो पाप होते हैं हम उसको ना करें तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं बोलता हूं टेम्पररी को छोड़ो, परमेश्वर कुछ परमानेंट सोच रहा है आपके लिए। आमीन। परमेश्वर कुछ स्थिर सोच रहा है आपके लिए, कुछ अच्छा सोच रहा है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। साथ में लिखा है वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। लोग गलत शिक्षाएं दे रहे हैं अभी। आमीन। आज बहुत सारे जगहों में प्रचार नहीं होता है, आज बहुत सारे जगहों में परमेश्वर का वचन इस तरह से प्रचार नहीं किया जाता है, आज इस तरह से प्रचार किया जाता है जो आपको अच्छा लगे। आमीन। जिसे आज के भाषा में हम लोग मोटिवेशनल मैसेज कहते हैं। आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ चुके हैं, इसी सुसमाचार को बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं आप सोचते हैं वाह क्या बोला है। मैं बताऊंगा आपको, मैं आज आपको बताऊंगा।
मैं कभी भी किसी को कान की खुजली वाला बात नहीं करता हूं, मैं कान के गंदे को निकालने वाला बात करता हूं। उससे थोड़ा दिक्कत होता है, कान में तकलीफ होता है, परंतु आपका कान साफ होगा। मैं बताऊंगा, जिसके कान हो वो सुन ले। आमेन। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। आमेन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो क्या होगा वो? क्या होगा वो? अरे वो तो श्रापित होगा। पर आप क्यों लाइन लगा रहे हो? आमेन, हालेलुया। अरे वो तो श्रापित होगा ही, वो किसी भी तरह से नहीं बचेगा। पर तो आप क्यों लाइन लगा रहे हो? आमेन, हालेलुया। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वर्स 9, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो क्या होगा? अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? आमेन। আমি কি মানুষকে খুশ করব না ঈশ্বরকে? আমেন। যদি মানুষকে খুশ করতে যাই, খুশি করতে যাই, তাহলে কে বিরুদ্ধে হয়ে যাবে? ঈশ্বর। আমেন। যদি আমি ঈশ্বরকে খুশি করতে যাই, होते पारे मानुष और ईश्वर के जानबे। आमेन। अगर हम इंसान को खुश करने की कोशिश करें तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, याद रखना। और अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो आज नहीं कल ऐसे बहुत सारे इंसान हमारे जीवन में वापस आएंगे। आमेन, हालेलुया। और बहुत सारे जगहों में कहा जाता है कि पहले अपने आप को खुश किया जाए, पहले अपने आप को देखा जाए। बहुत सारे वर्शिप लीडर्स, बहुत सारे आराधना करने वाले लोग आज स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, कोई आराधना नहीं करते, कोई आराधना नहीं करते। मैं बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन में जाता हूँ, बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे गायक जिसको आप यूट्यूब पे सुनते हैं, मैं जब देखता हूँ उनको उछलते हुए, कूदते हुए, बंदर की तरह नाचते हुए, सब तरह से आपको कोशिश करते हैं, परंतु आत्मा नहीं आता है। सिर्फ क्या होता है? वो धुआं निकलता है फॉग से। पहले तो बाइबल बताती थी, पास्टर वीटी भी बताते हैं, इज वेरी स्ट्रांग मैन। पहले जब आराधना होता था तो जो वेदी होती थी वहां से धुआं निकलता था, बिना आग का, बिना मशीन का। और उस समय समझ में आ जाता था कि यहोवा आ चुका है। और अभी बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, परंतु चुपचाप चुपचाप। उसके बाद जब आराधना करते हैं तो अगर रॉन्ग कॉर्ड भी बजा रहा है तो ऐसे देखते हैं, क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है, क्या रे यार, तो गाना अपना, क्योंकि तुम तो आत्मा से गा रहा है। आमेन। अगर हम आराधना से गाएंगे, वो बजाना जाना छोड़ो, पवित्र आत्मा उतरना चाहिए। अगर आत्मा सच्चाई से आप आराधना करें तो आत्मा, आज आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज ये पूरा संसार शैतान ने कब्जा करके रखा है, कहीं भी स्पिरिचुअलिटी नहीं दिख रही है, बहुत जगह कहीं भी नहीं दिख रही। इसीलिए बाइबल बताते हैं, जैसा पहले मैं कह चुका हूं कि वैसा ही अब फिर कहता हूं कि सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। आमेन, हालेलुया। कोई 10 पढ़ते 10। आपको चुनना है कि आपको किसका दास बनना है। आमेन। आप क्या परमेश्वर का दास बनना चाहते हो, ना इंसान का दास बनना चाहते हो? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा कि मेरे मालिक ने कहा है, मैं जहां नौकरी करता हूं, मैं जहां काम करता हूं, उसने कहा है कि हमें मूर्तों के आगे झुकना है। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। मैं बिना खाए रहूंगा पर प्रभु की आराधना करूंगा। आमेन।
मैं इंसान को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी नहीं पहुंचा सकता, और परमेश्वर को खुश करने के लिए मैं इंसान की परवाह भी नहीं करूंगा। आमीन। क्योंकि जिस इंसान की मैं परवाह कर रहा हूं उसका भी तो यही काम है मसीह को खुश करना। आमीन। अगर कोई भी आपका पति आपको पाप करवाए तो नहीं करना, आपका पति का भी यही काम है कि परमेश्वर को खुश करना। आमीन। अगर आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए गुनाह कर रहे हो, नहीं मेरे प्रिय, छोड़ो बच्चों को, बच्चों का भी यही काम है मसीह को खुश करना। आमीन। हम किसी के लिए भी परमेश्वर के संग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के दास हैं, हम प्रभु के दास और दासी हैं, हम ईश्वर दास और दासी। আমাদেরকে সব সময় প্রভুকে খুশি করতে হবে। अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे, देखना परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु हमारा ख्याल रखेगा। मेरे प्रियो, जिस इंसान को आप खुश करते हो, सारा जीवन आपने किसी इंसान के लिए दे दिया, एक छोटा सा मिस्टेक वो आपको अपने जीवन से अलग कर देता है। आमीन। जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, एक छोटी सी गलती के कारण वो बोलता है आज से तुम बात मत करना। अरे भूल गया सब कुछ, बारिश में, धूप में, इसमें, उसमें, रात में, दिन में, सब समय में तुम्हारे संग था। एक छोटा सा गलती वो सारी भलाई को भूल गया। आमीन। ये इंसान है, क्योंकि इसके अंदर सैटिस्फिकेशन नहीं होता है। परंतु अगर हम प्रभु के लिए करें तो शायद प्रभु हमें ऐसा कभी नहीं करेंगे। आमीन। अगर हम प्रभु की आराधना करें, अगर किसी दिन हमसे छोटा सा भूल भी हो जाए, अरे वो पिता इतना महान है, वो इसका दिल इतना बड़ा है, जिसने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, हमारे लिए दे दिया, वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर हमें माफ करके फिर से गले लगा सकता है। हमें परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, 11 पढ़ रहा हूँ, कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं है। आमीन। हालेलुया। आज शायद आप जितने लोग यहाँ सुन रहे हो, मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, आपको लॉटरी का टिकट कटाइए, ऐसा फंसने वाला, मैं ये सब बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंसान के खुश करने वाला बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे जगह में तो प्रार्थना भी होता है, आज प्रभु बोल रहा है आप आज लॉटरी लो, देखना प्रभु तुमको दे देगा। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आज कुछ लोग इस तरह से प्रचार करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं जो अजीब सा लगता है। आज बहुत जगह आप देखना लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ लोग ड्रेस पहने हुए रहते हैं, एक ही टाइप का ड्रेस, ठीक है, और प्रार्थना करते करते अपने ही गिर रहे हैं, अपने ही गिर रहे हैं। ये सब बेकार है, बकवास है, ये सब विश्वास नहीं करना। बाकी सब खड़े हैं, परंतु जो लोग ड्रेस में वही ज्यादा गिर रहे हैं। तो गाना कौन गाएगा? गाना गिर क्यों रहा है? तुम्हारे गाने से वो लोग को गिरना चाहिए, तुम क्यों गिर रहा है? मैं आपको बता दूं, सीधा साधा जीवन जियो, परफेक्ट जीवन जियो, दिखावटी जीवन नहीं, परंतु परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है मेरे प्रियो। आमीन। क्योंकि वो मनुष्य, क्योंकि बाइबल में लिखा, 12 में पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। किससे मिला है? यीशु मसीह के प्रकाश से। मोने रखबेन, जब आप रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में यहाँ आए थे, आपको परमेश्वर ने प्रकाश दिया था, आपको परमेश्वर ने उजाला दिया था, आपको परमेश्वर ने ज्योति दी थी, आपको परमेश्वर ने वो रास्ता दिया था। परंतु अगर आज इस रास्ते में कोई आपको दूसरा रास्ता बताता है तो आपको समझना है
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वापस जाते हैं मत्ती में, हम वापस मत्ती में जाते हैं और कोई पढ़ दे। क्या करो, क्या करो, एक साथ बढ़ने दो। आमेन। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको एकदम बोल रहा हूं कि हमारे इस चर्च में, रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में, अगर कोई 5 साल सही तरह से टिक गया, वो इस संसार में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। आप जंगल में भी चले जाओ, आप फेथफुल रहोगे अगर ईमानदार हो तो। परंतु अगर आपके अंदर छल है तो आप कहीं नहीं रह सकते। आमेन। क्योंकि मैं आज तक ऐसी बातें नहीं करता। बाइबल में क्या लिखा है? क्या करो? दोनों को क्या करो? दोनों को क्या करो? दोनों को क्या करो? एक साथ बढ़ने दो। आमेन। बढ़ने तो दो, रुको थोड़ा। आज आपके बेटे को कोई बोलता है তোর ছেলে সব সময় চার্চে যায় কেন? ওর কি পড়াশোনা নেই? ওর কি কোনো কাজ নেই? চুপ থাকবেন। ওনারও তো ছেলে আছে, বাড়তে দিন দুজনকে একসাথে। बढ़ने दो, अरे बढ़ने दो। एक दिन वही बोलेगा कि मेरा बेटा बिगड़ गया है। आमेन। चुप रहना। कोई बोल रहा है तुम लोग हर समय चर्च कलीसिया करते हो, अरे घर में नहीं, बढ़ने दो। जंगली पौधे को भी बढ़ने दो और गेहूं को भी बढ़ने दो, पता चलेगा एक दिन। आमेन। एक दिन पता चलेगा। যারা প্রভুতে আছে, যারা ঈশ্বরের সেবা করছে, আজকে হতে পারে আপনার অনেক পরিশ্রম হচ্ছে, आज आपका बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु की गवाही को रखने के लिए, बहुत जगह आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, धैर्य रखिए, अपने आप को बढ़ने दीजिए। आमेन। बढ़ने तो दीजिए। जब यीशु धैर्य रख सकता है तो आप क्यों नहीं धैर्य रख सकते हैं? आमेन। इस खेत का जो मालिक है, जो बीज बोने वाला है, वो क्या बोलता है? रुक जाओ, अभी मत काटो। हो सकता है कि हमें गलत पौधे को हम काट देंगे, जो गेहूं है हम उसे काट देंगे, हो सकता है कि हम अच्छी चीजों को हटा देंगे। बढ़ने दो दोनों को। आमेन। बढ़ने दो, हम बाद में देखेंगे। आमेन। हम बाद में देखेंगे। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, ठीक है, चुप रहिए, समय बताएगा, वक्त बताएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय काटने से, कोई पढ़े उसके बाद? आमेन। क्या करेंगे? कटनी के समय हम काटने वाले से कहूंगा। काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत। आमेन। काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत। निगरानी करने वाला कौन है? हमारा। बीज बोने वाला कौन है? जो खेत है वो कौन सा है? वो ये संसार है, ये वर्ल्ड है। आमेन। और बीज को काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत। यीशु ने क्या कहा? मैं काटने वालों को कहूंगा। यीशु ने उनको नहीं बोला कि तुम जब काटोगे, यीशु ने क्या कहा? मैं काटने वालों को कहूंगा, यानी मैं स्वर्गदूतों को कहूंगा कि जब वे काटेंगे तो सबसे पहले क्या काटेंगे? क्या काटेंगे? जंगली पौधे। आमेन। हालेलुया। बढ़ने दो ना दोनों को बढ़ने दो। आज अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा आपके ऊपर इल्जाम लगाया है और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, चुप रहो, बढ़ने दो, समय जाने दो, लोगों को पता चल जाएगा आप कौन है। आमेन। People will know that who you are. आमेन। आपके अंदर कितनी पवित्रता है लोग जानेंगे, आपके अंदर कितनी धार्मिकता है लोग जानेंगे। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 40, कोई पढ़ दे मेरे लिए जल्दी से, 42। आमेन। जो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में भी होगा। कैसा होगा? जगत के अंत में भी होगा। अगर आप गलत हो तो आपको भी उस खेत से निकाल दिया जाएगा। आमेन। आपको भी उन्नति के जीवन से हटा लिया जाएगा।
आपको भी सफलता के जीवन से हटा लिया जाएगा, आपको भी उस आनंद से हटा लिया जाएगा, आपको भी अदन वाटिका जो सुंदर यीशु ने बनाया वहां से आपको हटा लिया जाएगा, आपको भी अनुग्रह के हाथों के तले हटा लिया जाएगा, क्योंकि आप में जंगली पौधे हो चुके हैं। आमेन। उसका एक ही एड्रेस है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। किसको भेजेगा? किसको भेजेगा? स्वर्गदूतों को भेजेगा, और उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकुर्म करने वालों को क्या करेगा? क्या करेगा? याद रखना, जो आज आपको धोखा दे रहा है वो बचेगा नहीं एक दिन। आमेन। जो आपको परमेश्वर में गलत शिक्षा दे रहा है वो बचेगा नहीं एक दिन। प्रभु बाइबल में कह रहा है उन सब को इकट्ठा करेगा, चुन के प्रभु इकट्ठा करेगा उन्हें। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे जगहों में कलीसिया, चर्च एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोग कलीसिया को बहुत आसान समझते हैं। कलीसिया इतनी आसान चीज नहीं है मेरे प्रियो। ये यीशु की दुल्हन है, ये प्रभु की दुल्हन है। अगर उसकी दुल्हन को कोई ठेस पहुंचाता है तो बाइबल में लिखा है उसकी आंख की पुतली को वो छूता है। अगर आज कलीसिया को कोई भी नुकसान पहुंचाता है वो गलत करता है। हमारे कलीसिया में हम आज तक कभी भी ऐसे लोगों को नहीं बुलाते जो दूसरे चर्च में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो वहां जा रहे हैं। अच्छा है। मैं बीच में एक पास्टर्स मीटिंग में था, सिद्धार्थ भी शायद था उस समय। मैं यही बोला कि हमें दूसरे के तालाब से मछली नहीं लाना है। मैं पास्टर्स लोग को भी बता रहा था, दूसरे के तालाब से मछली नहीं लाना है, हमें समुद्र में जाके मछली पकड़ना है। आमीन। आज इस पूरे संसार में कितने लोग हैं जो भटके हुए हैं, उन्हें प्रभु में लाना है। जो ऑलरेडी प्रभु में है उसके पीछे टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसको क्यों दिखा रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो? प्रभु इन सब लोग को इकट्ठा करेगा। आमीन। बहुत सारे लोग मुझको कहते हैं कि मैं आपके कलीसिया में जुड़ना चाहता हूं। मैं बोला क्या करोगे जुड़ के? प्रभु में बढ़ना चाहता हूं। मैं बोला तू बढ़ेगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप अच्छे पास्टर, आपके अंडर में हम बढ़ सकते हैं। नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं। एक ही अच्छा है, वो है यीशु। अगर वो यीशु आपको वहां बढ़ा नहीं पाया तो यहां भी नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि आप अंडर में किसके हो? आप यीशु के अधीन में हो, आप प्रभु के अधीन में हो, और प्रभु ने आपको उस चर्च के अधीन में किया है। आप ईमानदार हो ना, वहीं बढ़ोगे। आमीन। आज जगह चेंज करने से आप बड़े नहीं होते हो, अच्छे नहीं बनोगे। अपना दिल चेंज करो, अपना जीवन चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। बाइबल बताती है, क्या बोलती है? कि वो सबको क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। जो ठोकर के कारणों को और कुकुर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा। वहां रोना और दांत का पीसना होगा। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा जो गलत काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं चर्च तो जा रहे थे, कुछ हुआ नहीं मेरे जीवन में। प्रभु ने क्या कहा? पढ़ने तो दो। आमीन। यीशु ने क्या कहा? बांटते तो दाओ। 2 মাস থেকে চার্চে আসছি, 3 মাস হয়ে গেছে, 3 বছর হয়ে গেছে, 4 বছর হয়ে গেছে, আমি চার্চে আসছি। आमीन। आपको पता है मेरा भी बहुत सारा प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया। मैंने आज से 22 साल 20 साल पहले जो प्रेयर किया था उसका आंसर अभी तक नहीं आया। मैं वेट कर रहा हूँ। आमीन। आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैं इंतजार कर रहा हूँ, और जब वो आएगा तो मैं आनंद मनाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो बड़ा हो रहा है। आमीन। परंतु मैं जल्दी बड़ा करने के चक्कर में मैं कहीं जंगली बीज को ना बो दूं। आमीन। मैं कहीं शैतान को अलाउ ना करूं। आज हमें ध्यान रखना है, आज हमें सावधान रहना है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बताती है कि उन्हें कहां डाल दिया जाएगा?
कहां डाल दिया जाएगा? कहां डाल दिया जाएगा? आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। अगर कोई भी आपके जीवन में गलत बीज बोया है, हम उसे ठीक कर सकते हैं, हम उसे वापस ठीक कर सकते हैं। যদি আজকে আপনার জীবনে কিছু ভুল হয়ে গেছে, আমরা ঠিক করতে পারি, আমরা এখনই ঠিক করতে পারি। आमेन। हम फिर से उसे ठीक कर सकते हैं। हम फिर से अपने उस मालिक को कह सकते हैं, जो उस खेत का मालिक है, हम यीशु को कह सकते हैं। अब बाइबल बताती है 43 रीड समवन कि हम धर्मी अपने पिता के राज्य में कैसे चमकेंगे? आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अगर आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज कार में घूम रहा है, बहुत बड़ा घर है और बहुत पैसा है और रोज बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदता है और बहुत लग्जरियस लाइफ है, आपको ऐसा लगता है कि उसका जीवन ही बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बेकार है, परंतु मैं आपको बता दूं, जब वो समय आएगा तो आप सूर्य की तरह चमकेंगे और उनके जीवन में अंधकार होगा, उनके जीवन में नरक की आग होगी मेरे प्रियो। क्योंकि जो पाप में जीता है वो पाप में मरेगा, परंतु जो धर्मी है, जो धार्मिकता का काम करता है, वो सूर्य की नाई चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, परंतु जो गुनहगार है, जो पापी है, वे अंधकार में रोएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि उन्होंने मौका दिया था अंधकार की ताकतों को अपने घर में बीज बोने के लिए। जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। अगर आपके कान हो तो सुन लो। आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? आप जितना भी कष्ट उठाओ इस संसार में, याद रखना परमेश्वर ने आपको ऐसा कष्ट नहीं दिया है जो आप उठा ना सको। प्रभु आपको आपके सहने से ज्यादा कष्ट नहीं देगा। अगर आपको लगता है আমার এত কষ্ট, ওর তো কষ্টই নেই, তার মানে আপনার জন্য ব্লেসিংস ও বড় আছে। हालेलुया। अरे मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम, इतना कष्ट है, उसके जीवन में थोड़ा सा ही कष्ट है, यानी प्रभु आपसे ज्यादा उम्मीद रखता है। आमेन, हालेलुया। अरे उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे बारे में ही सब बोलता है। प्रभु की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। शैतान उसी के पीछे लगता है जिसके खेत में अच्छा बीज बोया गया है। आपके घर में अगर थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रभु ने अच्छा बीज बोया है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में मेरे प्रियो। हालेलुया। आज उसी बीज को आपको बड़ा करना है, ना कि दूसरे बीज को फिर से गाड़ना है। आमेन। We need to grow in the Lord. हमें परमेश्वर में बढ़ना है। बाइबल बोलते है what a wonderful the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ear let him hear. जिसके कान हो वो सुन ले। Amen. अगर आज अभी यहाँ बैठे बैठे कोई बाजार पहुंच गया तो शैतान ने अपना काम कर दिया। आमेन। अगर यहाँ बैठे बैठे कोई अपने बिजनेस और अपने नौकरी की जगह पहुंच गया होगा तो शैतान ने अपना काम कर दिया। आमेन, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप सारी बातों को जान जाएं। आमेन। कितने बार मैं जब रात में सोता हूं, मैं सो नहीं पाता हूं, अजीब सा लगता है। शैतान नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि ये आदमी बार बार वचन प्रचार करे, ये ऐसी ऐसी बातें कर। वो नहीं चाहता। आपको क्या लगता है वो मेरे पीछे नहीं? वो मेरे पीछे तो नहा धो के पड़ा है, आपके पीछे सिर्फ हाथ धो के पड़ा है। आपके पीछे सिर्फ हाथ धोया है और पीछे पड़ा है, वो मेरे पीछे तो नहा धो के पड़ा है।
क्या ऐसा लगता है मैं बहुत सिंपली तरह से रहता हूँ, मैं ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में मैं तो उसको पूरा एकदम उधेड़ देता हूँ, परंतु क्या लगता है वो मेरे पीछे जबरदस्त पड़ा है। परंतु मुझे मालूम है मैं उसे मौका नहीं दूंगा। मैं जैसे ही मौका दूंगा मेरा खेत खराब हो जाएगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मेरा फैमिली खराब हो जाएगा, मेरा आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। किसी को देख के पाप मत करो। आपका रोल मॉडल सिर्फ यीशु है, क्योंकि जिसने बीज बोया वो यीशु ने बोया। आमेन। क्या लिखा है? उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। आमेन। যদি আজকে কেউ আপনাকে सपोर्ट করছে না, কেউ যদি আপনার সঙ্গে নেই, कोई आपका का साथ नहीं देता, कोई आपके संग खड़ा नहीं होता है, कोई आपकी मदद नहीं करता है, कोई आपको अच्छा नहीं बोलता है, कोई आपके हाथ को पकड़ के ऐसे नहीं बोलता कि আমি তোমার সঙ্গে আছি, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी दिस काइंड ऑफ पीपल। कोई चिंता नहीं करना है ऐसे लोगों की, कोई ऐसा परवाह नहीं करना है। परंतु याद रखना, एक दिन परमेश्वर आपको ऑनर करेगा, एक दिन परमेश्वर आपको सम्मान देगा, एक दिन परमेश्वर आपका साथ देगा। আমি আপনাকে বলছি, আজকে যদি আপনি যে ছোট চাকরি করছেন, আপনি বলছেন আমার জীবনে কি কিছু হবে না, you will shine like a sun because righteous will shine। जो धर्मी है वे जरूर चमकेंगे एक दिन, आज नहीं तो कल जरूर चमकेंगे। आमेन, हालेलुया। চিন্তা করবেন না, কষ্ট পাবেন না कि हमारी জীবনে এত কষ্ট কেন, তার মানে ঈশ্বর আপনার জীবনে কিছু বড় কিছু রেখেছে। आमेन। अगर आज आपके जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत चुनौतियां है, प्रभु आपसे ज्यादा चाहता है। आयुब के जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम था, परमेश्वर आयुब के द्वारा इस संसार के पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी और उसके आने तक उसकी गवाही को यूज करना चाहता था। आमेन। इसलिए आयुब के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया। आमेन। लोग बोलते हैं आयुब के जीवन में इतना समस्या क्यों आया? इसीलिए आया। कई हजार, 4-5 हजार साल पहले, यीशु मसीह से पहले आयुब आया था, परंतु वो 4-5 हजार, उसके बाद यीशु चला गया 2000, उसके बाद हम लोग अभी है, आज भी आयुब के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी भी आयुब के बारे में बात करेगी। हमारा उस पीढ़ी के उस पीढ़ी तक लोग बात करेंगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन विल टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ जॉब। व्हाई? यू नो, आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा। अगर कोई आपको बुरा बोलता है, कोई आपको खराब बोलता है, तो बने रहिए, बढ़ने दीजिए। आमेन। अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई साबित करेगा, कौन? आपका फल। आमेन। आपका फल एक दिन साबित करेगा कि आप अच्छे फल हो ना बुरे फल हो। आमेन। कोई आपको चोर बोलता है, कोई बात नहीं, धन्यवाद, चोर बोला, कोई बात नहीं, क्योंकि आप डिफेंड करने जाओगे, झगड़ा होगा, अशांति होगा, ठीक है। एक दिन वो खुद बोलेगा। आमेन। एक दिन खुद बोलेगा। हालेलुया। आज लोग आपको कुछ भी बोले, चुप रहिए, पढ़ने दीजिए। आमेन। आज आपका दूसरा परिवार जो प्रभु में नहीं है, परंतु आप प्रभु में, परंतु वो परिवार बार बार बोलता है क्या प्रभु मिला इन्हें, क्या मिला इन्हें, क्या लाभ हुआ ऐसा करके, क्या हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्या मिला, क्या मिला। बोलने तो दीजिए उन्हें, बोलने दीजिए, पढ़ने दीजिए। आमेन। आमेन। पढ़ने दीजिए, एक दिन वे बोलेंगे। आज आप बोलिए। जब आप रोते हैं, आप जब घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, आपके मन में शांति आती है। आमेन। आप जब बहुत कष्ट में रहते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है, परंतु जो लोग प्रभु में नहीं है उनके पास ये सारी चीजें नहीं है।
उन्हें फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी न किसी के सामने बुराई करनी पड़ती है, आपके बारे में चुगली करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ मुंह से गलत शब्द बोलना पड़ता है, तब होता है उनका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा शांत होता है। तो जब हमारे जो प्रभु में है, जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसा चुनौती आता है, हम क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं और हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं और मन में शांति आ जाती है। आमीन। पढ़ने दीजिए दोनों को। किसको? जंगली पौधे को और गेहूं को बढ़ने दीजिए। यीशु ने क्या कहा? कटनी तक क्या करो? दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, मैं स्वर्गदूत को बोल दूंगा कि जो जंगली पौधे हैं इस खेत में रहने के लायक नहीं है। इसीलिए बाइबल में वचन लिखा है, मैंने लास्ट संडे प्रचार किया था, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी में परमेश्वर उन्हीं को रखेगा जो धर्मी है, जो पवित्र है, परंतु जो नहीं है प्रभु उनको उखाड़ेगा, उनके लिए नरक है। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहता है कि प्रभु एक नया संसार बनाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहता है कि प्रभु एक नया धरती फिर से बनाएगा और उस धरती पे कोई और राजा नहीं, स्वयं यीशु राजा होकर बैठेगा। हालेलुया। और उस समय धर्मी लोग और नम्र लोग अधिकारी होंगे, वे राज करेंगे। आमीन। परंतु जितने गुनहगार हैं, पापी हैं, कपट से भरे हुए हैं, उन सब को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से तो भविष्यवाणी की थी, प्रभु मैं तो चर्च गया था। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 7:22 में क्या लिखा है? कोई पढ़ते जल्दी। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम। आमीन। अरे बेवकूफ, तूने जितने सारे काम किए वे तो दूसरे कलीसिया से लोगों को लाके किए, तूने नए लोगों के जीवन में कब किया? इसलिए प्रभु नीचे क्या कहेगा? मैं खुलकर कह दूंगा। यीशु ने लिखा है, ये खुद यीशु कह रहे हैं, तब उनसे खुलकर कह दूंगा। क्या करूंगा? खुल के कह दूंगा कि मैंने तो कभी, अरे मुझको तो नहीं मालूम तू कब किया यार, कब किया, कब मिरेकल हुआ, कब? तारीख तो याद नहीं है। अरे जिनके जीवन में तू मिरेकल का दावी कर रहा है, उनके जीवन में तो पहले ही किसी चर्च में मिरेकल हुआ था। तू क्यों क्रेडिट ले रहा है? तू क्यों ले रहा है क्रेडिट? उसके जीवन में तो पहले मिरेकल हो चुका था। तू किसके बारे में बात कर रहा है? मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि प्रभु मैंने तो दुष्ट आत्माएं निकाली है। तेरे अंदर खुद दुष्ट आत्माएं थी, তোমার জীবনে মন্দ আত্মা সব সময় ছিল, তুই আবার কবে? प्रभु तूने बनाया था? अच्छा मैंने बनाया था। प्रभु नतुन रास्ता में चढ़ देखना प्रभु मुझे, तो प्रभु बोलेगा मैंने नया जीवन दिया था, तू नतुन रास्ता क्यों बोल रहा है? सर वो एड्रेस था नतुन रास्ता, देखना। तो वो क्या बोलेगा? मैं तुझे नहीं जानता। ये मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं सबसे पहले अपने आप को खड़ा करता हूँ, बाद में आपको। मैं बाद में आपको प्रचार करता हूँ, पहले मैं अपने आप को प्रचार करता हूँ। मैं जब भी यहाँ खड़ा होता हूँ सबसे पहले मैं अपने आप को बारे में बोलता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ, आई स्पीक माई सेल्फ। मैं सबसे पहले अपने आप को बोलता हूँ क्या मैं इन सारी चीजों से ठीक हूँ कि नहीं, तब मैं आपको बोलता हूँ ठीक होना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम ठीक नहीं, हम दूसरों को नहीं बोल सकते। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दोनों को बढ़ने दो। आज दुखी मत हो, चिंता मत करो,
कोई आपके बच्चे को बार बार इंसल्ट कर रहा है, कोई बार बार आपको प्रभु के नाम से इंसल्ट कर रहा है, कोई बार बार आपके बारे में गलत बोल रहा है, बार बार आपके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप चिंता मत करो। मैं आपको बता रहा हूं कि धर्मी लोग एक दिन सूर्य के नाई चमकेंगे। आमेन। अगर आप धर्मी हो तो आप एक दिन चमकोगे। अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर एक दिन आपको उठाएगा। अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर आपको कहीं भी किसी भी जगह नीचा होने नहीं देगा। अगर आज आपके सामने आप अच्छे बीज हो परंतु कोई खराब बीज बहुत बड़ा हो गया है, आपको अगर चाप भी दे रहा है, आपको भरने भी नहीं दे रहा है, परंतु याद रखना वो दिन जब कटनी का समय आएगा तो सबसे पहले प्रभु स्वर्गदूत को कहेगा कि एक काम करो, जंगली पौधों को निकाल के फेंक दो ताकि अच्छे जो पौधे हैं वे खेत में बने रहे। आमेन। आप बने रहोगे क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ में और मैं उनमें हूँ वे बने रहते हैं। आमेन। और जब बने रहते हैं तो क्या करते हैं? फल लाते हैं। आमेन। आपके जीवन में और मेरे जीवन में फल जरूर होगा। आमेन। हालेलुया। আপনি নিশ্চয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবেন, আপনি নিশ্চয় প্রভুর অনুগ্রহ পাবেন। আপনার জীবনে প্রভু যা কিছু রেখেছে সেটা ঈশ্বর আপনাকেই দেবে, ঈশ্বর কাউকে দেবে না। আমেন। যদি আজকে আপনার জীবনে অল্প কষ্ট আছে তার মানে ঈশ্বর আপনার জীবনে অনেক আশীর্বাদ রেখেছে। আমেন। যদি আজকে আপনি খুব পরিশ্রম করছেন, আপনি বলছেন প্রভু কবে তুমি আমার প্রার্থনার উত্তর দেবে, ধৈর্য রাখুন, বড় হতে দিন। আমেন। হালেলুয়া। ঈশ্বর আপনার জীবনে আশীর্বাদ রেখেছেন। যদি আজকে আপনি বলছেন প্রভু আমি কেন এই প্রবলেম ফেস করছি, কেন প্রভু আমি এই সমস্যায় ফেস করছি, তার মানে ঈশ্বর আপনার থেকে কিছু বড় কিছু চাইছেন। আমেন। প্রভু চাইছেন कि আপনার দ্বারা ঈশ্বর অনেক লোককে বলতে পারেন যে উনি কত মহান ঈশ্বর। हालेलुया। आज आयुब के बारे में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयुब ने प्रभु को साबित किया कि वो कितना महान परमेश्वर है अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। आज आपको भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, उन सब जगह आपको प्रूव करना है कि आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आपको कोई दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है तो डोंट बी डिस्करेज, बी इन द लॉर्ड, स्टे वेयरएवर यू आर, ग्रो वेयरएवर यू आर। आप जहां वहीं बढ़ो। आइडेंटिफाई परमेश्वर कर लेगा। आमेन। प्रभु आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा बीज मेरा लगाया हुआ कहां है और शैतान का लगाया हुआ बीज कहां है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Don't worry about your fruit. The fruit it is in God's hand. Amen. फल किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। वो फल देगा। Amen. बस उसमें बने रहो। हालेलुया। बढ़ने दो दोनों को। क्या करो दोनों को? बांटते दी। एक दिन डिसीजन आ सकते। Amen. Hallelujah. May God bless you all of you. आइए अपने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु
बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। अमीर या गरीबी में धन्यवाद करो, अमीर या गरीबी में धन्यवाद करो, अमीर या गरीबी में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। अन्ना जैसी धार्मिक प्रार्थना, दानियल जैसी जितने प्रार्थना, हम सोए तो मेरी मोए ना, हम सोए तो मेरी, हम सोए तो मेरी मोए ना, हम सोए तो मेरी जीतेगा। जागते करें प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करें प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करें प्रभु प्रार्थना। आ जाइए, हम यीशु को कहेंगे प्रभु, हम आत्मिक नींद में कभी ना जाए। हो सकता है हम संसारी रूप से सोते हैं, परंतु आत्मा में हम जगे रहे प्रभु। हम शैतान को कभी भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आत्मिक जीवन में कभी ढूंढने ना दें, क्योंकि ये जगह यीशु देना है। आ जाइए, वो खेत का मालिक हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, हम फेथफुल रहे, हम विश्वासपूर्ण रहे मेरे प्रियो, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिसे शैतान ने बर्बाद कर दिया है। ऐसे बहुत सारे जीवन है शैतान ने बर्बाद कर दिया है। आज कितने लोग यहाँ हैं जो चर्च से दूर हो गए हैं, क्योंकि वे खराब बीज हो गए हैं। उनके जीवन में जंगली पौधों का जो परिमाण है वो ज्यादा हो चुका है। आज वे खेत बर्बाद हो गए हैं, आज वे परिवार बर्बाद हो गए हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने कलीसिया में स्थिर रहना है, अपने चर्च में स्थिर रहना है, अपने मंडली में स्थिर रहना है, अपने कलीसिया को आगे बढ़ा के लेकर जाना है। और जब यीशु आए तो हम बोल सके, प्रभु देख, मैं इस कलीसिया में फेथफुल था, मैं विश्वासपूर्ण था, मैं तेरे संग जाने के लायक हूँ प्रभु। हम प्रार्थना में रहे, हम प्रेयर में रहे, हम उपवास में रहे, हम प्रभु में बने रहे, ताकि फल ना सके। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह के कम फॉर द लास्ट प्रेयर। हम सोए तो मेरी मोए ना, हम सोए तो मेरी जीतेगा, हम सोए तो मेरी मोएगा, हम सोए तो मेरी जीतेगा। जागते रहे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वो जंगली पौधा हट जाए, तो आपको रुकना नहीं होगा, आपको प्रभु में बढ़ना होगा। आप बढ़ते जाइए, आप बढ़ते जाइए, आप कलीसिया में बढ़ते जाइए। एक दिन खुद यीशु उस काटने वाले को कहेगा, स्वर्गदूत को कहेगा कि देख, वे जंगली पौधों को निकाल कर बाहर फेंक दे, जहां जलाना, काटना और वहां खत्म किया जाएगा उसे, परंतु जो पौधे अच्छे
एक्सपीरियंस है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से बातें करते हैं। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की पवित्र आत्मा हमसे बात करती है, तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि जब हम प्रभु से बात करते हैं और प्रभु भी हमसे बात करता है, तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। हम सिर्फ अपने रूटीन के अनुसार हम बैठते हैं और बस अपनी प्रार्थना को करके उठ जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमें जरूरी है कि हम प्रभु से बात करें और प्रभु हमसे बात करें। जरूरी ये है। प्रभु गीता बोलता है कि हम जागते हुए प्रार्थना करें, हम सोते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे यही कहता है कि मसीह में हमें सोना नहीं है, मसीह में हमें जागते रहना है, मसीह में हमें प्रार्थना करते रहना है। हमारा काम सोना नहीं है, हमारा काम आराम करना नहीं है, हमारा काम जागते रहना है, हमारा काम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है, हमारा काम प्रभु से बातें करते रहना है, हमारा काम अपने संग प्रभु के संग अपने रिश्ते को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है और भी मजबूत बनाना है। चाहे भले ही हम आज जितने भी अच्छे हैं, अगर हम अपने जीवन को आज देखें और अगर हम लौट कर पिछले वाले जीवन को देखें और अगर हम सोचें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम कल क्या थे और आज क्या है, आइए हम फिर से अपने जीवन को एक बार देखें, हम फिर से अपने जीवन को प्रभु के सामने एक बार और रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें, हम प्रभु को कहें, प्रभु हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। फिर से प्रभु हमारे जीवन को बना प्रभु, फिर से प्रभु तू हमारे जीवन को प्रभु संभाल प्रभु, और प्रभु तू फिर से प्रभु हमारे जीवन को प्रभु अपने हाथों से प्रभु तू बना प्रभु तू अपने हाथों से प्रभु रचने प्रभु अपनी शामत के द्वारा प्रभु अपने वरदानों के द्वारा प्रभु तू हमें हमारे अंदर प्रभु उन गुणों को प्रभु भर दे क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी कमियां है बहुत सारी कमियां है हम दिन प्रतिदिन बहुत सारी गलतियां करते हैं और प्रभु इन सारी कमियों को दूर करने की शक्ति प्रभु तू हमें दे ताकि प्रभु जो भी प्रभु हम गलतियां करते हैं प्रभु जाने अनजाने में प्रभु उन चीजों को प्रभु हम अपने जीवन से दूर कर सके प्रभु हम अपने जीवन से प्रभु लोगों को सिखा सके प्रभु हर समय प्रभु हम अपने हाथों में बाइबल को लेके नहीं चल सकते पर प्रभु हमारा जीवन ही ऐसा हो प्रभु एक खुली बाइबल प्रभु हमारे जीवन को लोग देखकर प्रभु समझ सके प्रभु हम अपने सच्ची परमेश्वर की आराधना करते हैं हम अपने जीवन से बता सके प्रभु ये हम अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रभु आज जो भी प्रभु हमने प्रभु आपके वचन से प्रभु सुना प्रभु फिर से प्रभु हमारा विश्वास प्रभु और भी बढ़ गया कि प्रभु हमें प्रभु हमारा जीवन प्रभु और भी प्रभु प्रार्थना में प्रभु बढ़ना है प्रभु अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं हम सारे दिन में हम समय निकालते हैं और प्रार्थना करते हैं तो जो भी समय निकालते हैं शायद वो कम है जो भी है वो कम है हमें और भी प्रभु के लिए समय निकालना है हमें और भी प्रार्थना करना है हम जो भी है
कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं। ओ प्रभु तू हमारे अंदर प्रभु अपने गुणों को प्रभु भर दे प्रभु तू हमें नम्र बना प्रभु, तू अपने जैसा प्रभु हमें नम्र बना प्रभु, अपनी शामत से प्रभु तू हमें भर प्रभु, अपनी दया से प्रभु तू हमें भर, अपने प्रभु आत्मिक वरदानों से और दानों से प्रभु भर दे प्रभु, ताकि प्रभु हम प्रभु नई प्रभु मछलियों को प्रभु पकड़ सके और प्रभु तेरे राज्य को प्रभु हम बड़ा कर सके प्रभु, तेरे राज्य को प्रभु हम बड़ा कर सके प्रभु, तू अनुग्रह कर प्रभु और प्रभु तू सबके ऊपर प्रभु दया कर प्रभु, हमारे इस मंडली में प्रभु तू आशीष कर प्रभु, हमारे मंडली के द्वारा प्रभु कहीं भी प्रभु सेवा होती है उन सारी जगहों में आशीष कर हमारे संडे स्कूल प्रभु, यूथ सर्विस, लेडीज मीटिंग, मेन फेलोशिप प्रभु और बाकी सारी जगहों में प्रभु तू आशीष कर प्रभु, हमारे चर्च लैंड के लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया कर अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हम जल्द से जल्द प्रभु उस जगह पर पहुँच पाए प्रभु, ये हमारा विश्वास है प्रभु और प्रभु ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये साल प्रभु हम जैसा जानते हैं प्रभु कि प्रभु इस साल प्रभु हमारे विश्वास की परीक्षा है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इसमें प्रभु हम जरूर पास होंगे प्रभु, तू दया करेगा और अनुग्रह करेगा प्रभु, आज के सारे दिन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, सहायता कर और मदद कर प्रभु, हमारे सुबह की सर्विस में प्रभु जो भी दान और दशवांश आया प्रभु उसमें प्रभु अपनी दुगनी आशीष को दे दे कि प्रभु ये दान प्रभु जिस भी काम के लिए प्रभु लगाया जाए प्रभु उसमें तेरी आशीष हो प्रभु, मैं फिर से प्रभु एक बार प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहाँ जितने भी लोग आए हैं प्रभु तो सबों को प्रभु अपनी आशीष से भर प्रभु, जो तेरा सुंदर वचन प्रभु हमें सुनने के लिए मिला प्रभु उसमें भी प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु, ताकि हम प्रभु अपने दिमाग में प्रभु और अपने दिल में प्रभु उसे रख सके प्रभु और उसके अनुसार प्रभु हम चल सके और आपसे क्या मांगो आप सब कुछ जानते हैं। प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह पात्र में लौटकर हम विश्वासी को लेने ना आए तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन।